अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गए थे। आज हम फोर्थ क्वेश्चन हमने करना है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, उसमें हमारे पास कहा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई हैं वो हमने इसमें बतानी है, कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बस प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रॉपर्टी दी हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी, तो मतलब कि ऐड के लिहाज से प्लस के मद्देनज़र रखते हुए, प्लस को माइंड में रखते हुए हम इनको हम यूज़ करेंगे, इनको उनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टेबल में बनी है, आपके पास कह रहे हैं नेम ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास नेम हो गए सब प्रॉपर्टीज़ के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए बी सी बिलोंग आर, ये जो आपके पास ई टाइप आपको नज़र आ रही है, इसको हम बिलोंग का वर्ड से यूज़ करते हैं। बिलोंग मतलब इसमें ताल्लुक़ रखता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। आर मतलब रेशनल नंबर, ए बी और सी कोई भी हमारे पास डिजिट हो सकता है, कोई भी हमारे पास गिनती एक अदद हो सकता है, हिंसा हो सकता है। जो हिंसे होंगे वो रेशनल नंबर में पाए जाएंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास उल्टा ए है, हमारे पास फॉर आल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तमाम के लिए। उर्दू में हम तमाम का देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फॉर आल, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी बिलोंग आर, कह रहे हैं ए और बी कोई भी डिजिट है वो रेशनल नंबर में बिलोंग कर। लाइक एग्जाम्पल है, हमारे पास क्या है, हमने 2+3 ले लिया, ठीक है। ए प्लस बी एक जगह हम 2 ले लिए, बी की जगह लाइक हम कहेंगे 3 ले लिया हमने, उन दोनों का हम ऐड करते हैं 2+3, हमारे पास क्या है 5 बन रहे हैं। देखिए 5 भी एक रेशनल नंबर ही है, ठीक है। हमारे पास ये ठीक है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास के ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस से। यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं, जगह उसकी चेंज कर देते हैं, प्लेस उनके रिप्लेस कर देते हैं। ए प्लस बी है इक्वल बी प्लस है, देखिए हमने उलट कर दिया इसको। अब वो भी वही क्या है, क्या इसमें रेशनल नंबर ही होंगे, क्या है 2+5, एक डिजिट हमने 2 ले लिया, तो सेकंड हमने बी जो ले लिया हमने वो 5 ले लिया। 2+5 और 5+2 देखिए यहाँ पर चेंज हो गई जगह, दोनों 2+5 वो भी 7 है, 5+2 फिर भी 7, देखिए वही रेशनल नंबर में ही पाया जाता है, रेशनल नंबर ही है 7, एक रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या 3 वैल्यूज़ होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ए प्लस इंटू बी प्लस सी, क्या है हमारे पास 3 डिजिट है, ए बी एंड सी 3 डिजिट है, उनका हमने 2 को हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया, एक को हमने वैसे लिख दिया, लास्ट 2 को बी एंड सी को लिख दिया। नेक्स्ट इस तरफ क्या है ए प्लस बी हमने दोनों को ब्रैकेट्स में लिख दिया, प्लस सी को हमने वैसे लिख दिया। ये थोड़ा हमारे पास तब्दीली होगी, कोई भी क्वेश्चन उसकी वैल्यू हम तब्दील कर सकते हैं। यह परेशान ना होइएगा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस बी भी ऐसे भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। ए प्लस बी ब्रैकेट में लिख दें, सी को वैसे लिख दें, वो भी हो जाए, क्योंकि देखिए इस सारे पर वही चीज़ है, ठीक है। अब कहीं पर क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हो वहाँ पर तब्दीली आ जाती है, तो हमें परेशानियों नहीं, ये थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है। ये जैसे हम क्या है, हमने 2 ले लिया है, वो ए ले लिया लाइक है, जो बी लिया हमने वो 3 ले लिए, सी हमने 5 ले ली, इनको हम सोल्व करेंगे। सेम लाइक यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स को, इनको 3 और 5 को ब्रैकेट्स में लिख दिया, यहाँ पर 2 एंड 3 को हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे, +5, 2 वैसे का वैसे, 3+5 8 बन जाएगा। यहाँ पर 2+3 5 बन जाएगा, और 5 ये वाला वैसे का वैसे, 2+8 10, 5+5 10। ये देखा हमारे पास ये भी वही रेशनल नंबर में ही बिलोंग है, 2 3 5 ये भी रेशनल नंबर ही है, रियल नंबर ही है। और हमारे पास कि 10 भी क्या हमारे पास एक रियल नंबर ही है, ठीक है। हमारे पास इस तरह हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है, जस्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में ये होता है क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हम एडिशन कर रहे हैं, एडिटिव कर मतलब कि ऐड करना। आइडेंटिटी का ये होता है, आप ये माइंड में रखिएगा इस बात को कि एडिटिव में यानी आइडेंटिटी में हम कोई भी इस तरह का डिजिट, कोई भी इस तरह की वैल्यू, हम किसी भी वैल्यू दी गई हमारे पास, उसमें हम कोई भी वैल्यू ऐड करें, जमा करें, उसके आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े, वो क्या आइडेंटिटी कहलाती है। लाइक ऐसे देखें, ए कोई भी एक डिजिट है, हो सकता है कोई भी वैल्यू हो सकती है, +0 इक्वल होता है वो ए के ही होगा। तो अगर ए के साथ 0 किसी वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, जमा करते हैं, तो वो वाली वैल्यू वैसी की वैसे इसका ए आ गया। अगर हम 0 + a करते फिर भी हमारा आंसर वही ए ही आएगा। लाइक एग्जाम्पल देख लें, 5+0, बस 5+0 का हमारे पास 5 ही रहता है, या हम 0+5 कर लें फिर भी हमारे पास आंसर क्या वही 5 ही रहेगा, ठीक है। हमारे पास ये आइडेंटिटी की होगी। और आइडेंटिटी हमने क्या पहचान रखनी है कि आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव, तो हमारे पास क्या आएगा 0 होगी। और इन्वर्स इस तरह, और इन्वर्स का मतलब है उलट, कोई भी एक चीज़ है तो हमारे पास क्या उसका उलट ले लो, वो इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। हमारे पास इसमें हम देख लेते हैं ए प्लस, इसका देखें अब यहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से। अगर ए है तो उसका उलट क्या होगा -a, अगर -a उसका उलट क्या होगा ए होगा। लाइक हमारे पास क्या इसका इन्वर्स है, उलट है,
ठीक है, हमारे पास क्या है ए प्लस माइनस ए, इसको देखो उलट हो गया ए का, यहाँ पर माइनस ए, इसको हम सोल्व कर दिए थोड़ा सा, माइनस ए प्लस ए, माइनस ए हो गया और ये प्लस ए, हमारे पास वो क्या आंसर होगा, वही 0। देखें हमारे पास दूसरी चीज़ आप ये भी माइंड में रखिएगा, अगर हम उलट करें उसका जब आंसर निकालेंगे हमारे पास 0 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी जो हमारे पास एडिटिव की थी 0 थी, वही आंसर हमारे पास आएगा। देखिए यहाँ पर देख लें आप 6 प्लस -6, तो 6 हमारे पास क्या है, एक एडिशन है के लिहाज से, और -6, ठीक है भाई, इस तरह हमारे पास क्या है -6 + 6, वो आंसर आता है, -6 और +6 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एडिटिव के लिहाज से होगी। सेम लाइक ऐसे मल्टीप्लिकेटिव, यही 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं को हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव हमने बताना होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो इक्वलियर है, वो भी देखो इक्वलियर थी, लेकिन इसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी ये। ठीक है, हमारे पास हमारे पास क्या, वहाँ a + b था, यहाँ सिंपल a और b, क्योंकि मल्टीप्लाई, अगर आप ये बात माइंड में रखिए, कहीं पर अगर किसी वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी अलामत, कोई भी सिंबल नहीं है, तो उसके दरमियान मल्टीप्लाई की अलामत होती है। कुछ यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट वे से यूज़ किए जाते हैं, कहीं पर हम डॉट नुमा लगा देते हैं, वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा होता है, कहीं पर हम वैसे ही लिख देते हैं, कोई दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास क्या, वो मल्टीप्लाई को शो कर रही होते हैं। हाँ, ये बात ख्याल रखिएगा, अगर हो आपके पास डिजिट की फॉर्म में 25, लेकिन अगर हमारे पास आ गया 25, ये आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर 2 और 5 के दरमियान मल्टीप्लाई, ये तो 25 ही है। हाँ, इसके दरमियान कोई डॉट होता या मल्टीप्लाई का साइन होता, फिर हम कहते हैं 2 × 5 या 2 × इस डॉट होता है वो, तो वो भी क्या मल्टीप्लाई को शो कर, तो 2, फिर हम कह सकते हैं कि 2.5 है। इसमें आपके पास एक पॉइंट और डॉट, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। जो आपके पास पॉइंट होता है, इशारिया होता है, डेसिमल होता है, वो आपके पास वैल्यूज़ के सेंटर में यहाँ ऐसे होते हैं। जो आपके पास पॉइंट, जो आपके पास आपके पास जो हमारे पास जो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो आपके पास यहाँ पर इस वे जगह पर लाइक एज यूँ कि ये 2.5 अगर होगा मल्टीप्लाई का साइन, तो वो ऐसे सेंटर में होगा, वो मल्टीप्लाई को शो कर रही है। आपके पास 2 पॉइंट्स और ध्यान में रखिएगा, डिफरेंट प्लेसेस पर कहीं पर हम पॉइंट को हम डॉट की शेप में डिनोट कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, कहीं पर हम मल्टीप्लाई की शेप में। तो आपके पास इनको चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना है। तो पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, वो यहाँ पर बिलो वैल्यू जहाँ पर होता है, नीचे वाली साइड पर जो मल्टीप्लाई का साइन होता है वो डॉट होता है, वो हमारे पास दरमियान में होता है। ठीक है, तो जो आपको ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह आप। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं हम कि a + b है, हमारे पास क्या a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बिलोंग रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 × 5 कोई हमने एग्जांपल ले, 2 × 10 भी देखें, वो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर ही है। इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a और b, वहाँ पर देखें a + b तो b + c, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, तो इस नंबर पर a b इक्वल है b है, तो क्या 2 × 3, 3 × 2, देखो 2 × 3 वही 6 होता है, 3 × 2 वही 6 होता है, वो भी क्या 6 एक रियल नंबर ही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a × b c, यहाँ पर क्या था a + × b c था, वही हमारे पास ये सेम ऐसे ही, और a b × c हमारे पास क्या है, a b और ब्रैकेट में हो गया, फिर c हमारे पास लास्ट में वैसे वैसे सेम लाइक एग्जाम्पल 2 × 3 × 5, ठीक 2 वैसे का 3 और 5 15, यहाँ पर इस तरह ये 2 पहले ब्रैकेट हमने 2 × 3 6 और ये 5 वैसे का वैसे, 2 × 15 30 और 6 × 5 वही 30 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास सेम है, हमारे पास सेम लेकिन इस तरह आइडेंटिटी, अब वहाँ पर आइडेंटिटी क्या था हमारे पास 0, यहाँ पर देखा हमने मैंने ऊपर क्या बताया था कि अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी का हम कर रहे होंगे, कोई भी इस तरह की वैल्यूज़ को हम ऐड करें, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई तो इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा डिजिट जिसको हम मल्टीप्लाई करें, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। अगर हम लेके लाइक अगर हम 0 को ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुई है a × 1 लिया हुआ है, 1 × a लिया हुआ है, इक्वल है वो a। अगर हम 0 को मदद से करते हैं, अगर हम 5 × 0 करते हैं, वो तो 500 वो तो वैल्यूबल के तब्दील कर देगा। हमारे पास एक वाहिद डिजिट है जो 1 है, 1 को किसी भी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या है 5 × 1 इक्वल 1 × 5, तो वही 5 1 5 1 5 5 ही रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो 1 है ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, एडिटिव में 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव में 1 होती है। इन्वर्स देखो ये लगा एक यहाँ पर वो उलट है, यहाँ पर था प्लस था तो माइनस था तो प्लस, लेकिन यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में, हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास सिंपल वैल्यू दी गई ए लाइक ऐसे, इसका उलट क्या होगा कि हम इसको 1 / समथिंग हम इसको लिख देंगे, वो इसका हमारे पास क्या होगा, उलट हो जाएगा। a × 1/a 1/a मल्टीप्लाई ए, देखिए ये इसका उलट है और ये इसका उलट होगा हमारे पास। अगर a है सिंपल है तो 1/a उलट हो गया, अगर 1/a है तो हमारे पास सिंपल a हो गया। हमारे पास अगर हम कैंसिल करते हैं a से कैंसिल 1,
ए से कैंसिल 1, वही हमारे पास आंसर क्या वही बने, वहाँ पर वही था ना, हमने मल्टीप्लाई इन्वर्स लेते थे तो क्या 0 आंसर, यहाँ पर क्योंकि आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या है 1 है, और इसका हम सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 1 ही आता है। 7 मल्टीप्लाई 1/7 उलट हो गया, 1/7 का उलट 7 होगी, उसका हम ऊपर ले गए, तो फिर 7 से कैंसिल 1, 7 से कैंसिल 1। यहाँ पर थोड़ी प्रॉपर्टी होगी रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हमारे पास कुछ और दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट देखा हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड क्या है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हम कहते हैं कि डिवाइड करना, तकसीम करना, और अपने अल्फाज हम क्या देते हैं, कोई भी वैल्यू ना आपका अक्सर का आपने सुना होगा कुछ क्या मतलब कि कहीं अक्सर ये होता है वर्ड के डिस्ट्रीब्यूट, इस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तकसीम कर दें दूसरों को दें, लाइक यूँ आप कह सकते हैं अपने अल्फाज में, ठीक है। सब दिया हुआ कि फॉर ऑल रियल नंबर, अगर हमारे पास तमाम रियल नंबर हों ए बी सी, हमने सिर्फ 3 ही बता दें, कह रहे ए कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है, सी कोई भी हो सकता है। अगर इस शेप में हो तो उनको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो कह दिए कि ए इंटू बी प्लस सी, देखिए ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी क्या हो रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। उनका ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई ए बी बन जाएगा प्लस ए सी बन जाएगा, ए सी, इसको हमने इससे किया एक बार, फिर इसको हमने इससे कर ए सी हो, ठीक है। ये हम क्या कैलकुलेट देखें, हमारे पास ये क्या है, इस साइड पर है, हमेशा हम इस साइड को क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, अगर इस साइड में कोई वैल्यू तो क्या हम कहते हैं उसका हम राइट साइड कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पास लेफ्ट साइड पर वैल्यू इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कैसे हम इसको कैसे पहचानेंगे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पर इसमें क्या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई क्योंकि देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ किस किया, मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्योंकि हमारे पास ऐड का साइन है, पहले ओवर हमने पहले इसकी बात की, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसे हमें क्या बाद में हमारे पास ओवर एडिशन का वर्ड आ गया। सेम लाइक और दूसरे हम देखते हैं ए इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर देखें सेम है लेकिन यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, वही ए बी माइनस ए सी, देखिए ये भी वही लेफ्ट साइड पे है, तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर क्या माइनस है, सब्ट्रैक्शन कहते हैं हम इंग्लिश में, तो हम क्या है सब्ट्रैक्शन कह देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लाइक अब दूसरी साइड पे हमारे पास दोनों लेफ्ट की किए, अब हम राइट साइड की देख लेते हैं, ए प्लस बी सी आ गया हमारे पास, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए सी हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या देखा लेफ्ट साइड राइट साइड पर है, तो लेफ्ट राइट साइड पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम साइन करते हैं, फिर हम क्या ओवर एडिशन का वर्ड आ गया। सेम है कि जिस तरह हमारे पास है माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है, देखिए हमारे पास राइट साइड पर है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस का साइन से माइनस का हम सब्ट्रैक्शन से शो करते हैं। तो थोड़ी ये प्रॉपर्टीज़ होगी। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है, हमारे पास ये इक्वालिटी की है, ठीक है। हमारे पास हम देखेंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 बॉक्स हमारे पास रह गई, ये थोड़ा सा अभी देख लें, नेक्स्ट हम अगली शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए काउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं 0 and 1, 0 and 1 और 0 और 1 जो है वो क्या है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, हमने ये पढ़ा है 0 and 1 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं थोड़ा बॉक्स में बता रही है कि 0 जो है वो एडिटिव की है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब एक और बात करिए कि 0 बिलोंग आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जो 0 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, क्यों, थोड़ी बात सोचने की है, जस्ट 0 का ही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि देखें ऑलरेडी है कि ये 0 है, हम 0 क्या बट्टे में कैसे हम लिखेंगे, 0 तो जहाँ पर वो वैसे ही रहेगी। हाँ अगर और कोई वैल्यू होती लाइक एज ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसका उल्टा देते हैं 1/0। अब 1 आप 0 को 1/0 तो आप नहीं लिख सकते ना, आपको पता है कि अगर हम 1/0 आप कभी हम यूज़ नहीं लिख सकते। हाँ 0/1 वो लिखा जाए, वो एक अलग चीज़, ठीक है ना। बस 0/1 पास क्या है, इसको हम 1/0 हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। हमारे पास ये थोड़ा सा हमारे पास जस्ट अकेला हम इसको 1 लिख सकते हैं, कोई हमारे पास वैल्यू दे अकेला हम 1 लिख देंगे, लेकिन 1/0 नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये बात थोड़ी सी माइंड में रखेगा, इसलिए हमने उनका अलग से मेंशन कर दिया कि 0 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, ठीक है। हमारे पास ये थोड़ी सी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट अगले हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वालिटी के लिहाज से मतलब इक्वालिटी क्या कहते हैं, इक्वल बराबर, ठीक है। हम उसके माइंड में रखते हुए हमें थोड़ा सा देखेंगे प्रॉपर्टीज जो देखना है हमने, ठीक है। हमारे पास क्या है फर्स्ट ऑफ क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव, देखिए
रिफ्लेक्ट होना मतलब कि क्या, अक्स होना ना, हम ये कहते हैं रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब टकरा कर कोई चीज़ वापस आ रही है, हम कहते हैं रिफ्लेक्ट। आप अपने जो आपने जो है आप वही आपका अक्स, आप जो जिस शेप में जो है वही आपको नजर आना, वही क्या रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ये उल्टा ए और पास क्या मैंने पहले बताया कि फॉर ऑल को शो करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग आर, ठीक है, रियल नंबर। तो हमारे पास क्या है, ए इक्वल है वो, क्योंकि रिफ्लेक्टिव की थी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ए इक्वल है ए ही होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट अगले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, सेम। देखें सेम का गिल क्या, सेम सेम से वर्ड लिखा है, सिमेट्रिक मतलब कि एक जैसी प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग रियल नंबर, ए और बी दो अलग अलग वैल्यू, वो क्या है रियल नंबर को बिलोंग करें, ठीक है। ए इक्वल है बी या बी इक्वल है ए, देखिए सेम की बात है ना, देखिए अगर जो ए है वही बी होगा, जो बी है वही ए, क्योंकि सेम सिमेट्रिक है, तो हमारे पास क्या है, ए इक्वल बी, बी इक्वल है ए, इक्वल इसी चीज़ को हमारे पास शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमारे पास देखिए हमारे पास 3 आ गई है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, यानी कि रियल नंबर, कह रहे हैं ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी, देखो 3 है हमारे पास, ए इक्वल बी एंड इससे हमारे पास ये वाला साइन है, इसको एंड को शो कर दिया, आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी, ठीक है। हमारे पास 2 चीज़ें, देखिए हमारे पास ए इक्वल है बी के और बी इक्वल हो गया सी के, मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर है। अगली बात क्या है, बी बराबर है सी के, हमारे पास अगर ये बी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये बी इक्वल सी, इसका मतलब कि ए इक्वल सी भी तो हो सकता है, ठीक है। ये दोनों बराबर, ए इक्वल बी है, यहाँ पर क्या है कि b इक्वल सी है, मतलब कि ये दोनों चीज़ें बराबर हुई, इसको मतलब ये कह सकते हैं कि a इक्वल हो जाएगा हमारे पास c के, ठीक है। हमारे पास हम कैसे कह सकते हैं हमारे पास a इक्वल है वो c के, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ट्रांजिटिव हो गया प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमने 3 वैल्यू थी उनको हमने जमा किया, लेकिन फिर भी वो क्या फर्स्ट और से लास्ट की वैल्यू के इक्वल ही आ गया, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एडिटिव देंगे ऐड करना, ऐड वैल्यू से लिखे, ठीक है, एडिटिव है। हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, हमारे पास क्या है कि ए इक्वल बी, ठीक है। हमारे पास 2 इस तरह दिया, एडिटिव का वर्ड है, ऐड मतलब क्या है, ऐड करना, कोई भी एक चीज़ हमारे पास वैल्यूज हमारे पास है 3, यहाँ पर लेकिन सिर्फ हम 2 लिए हैं, तो ऐड करना, कोई भी वैल्यू हमने इनमें ऐड करनी है, हम कह देते हैं जी ए इक्वल अगर बी हो तो हम कह सकते हैं ए प्लस सी, देखिए हमने इसको सी को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और बी प्लस सी, ए प्लस सी इक्वल का साइन होगा बी प्लस सी, हमने क्या सी को हमने क्या कर दिया ऐड, एडिटिव ऐड करने की बात है ना, वही हमने क्या इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, हमने इक्वल बी और बी इक्वल है, इक्वल है बी प्लस इक्वल हो जाएगा बी प्लस सी का हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव, देखिए ये आपको माइंड में रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव की बात है, मल्टीप्लिकेटिव मतलब ये हुआ कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, देखिए हमारे पास तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग रियल नंबर, और ए इक्वल है बी, वही देखिए यहाँ पर ए सी हो गया और ये इक्वल है बी सी, यहाँ पर प्लस का था, एडिटिव का था तो ऐड किया था, जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव तो हमने क्या मल्टीप्लाई करवा दिया सी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन मतलब कैंसिल करना, ठीक है। हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखिए थोड़ा सा वो उन्हीं के ऊपर वाले की उलट हो रही है, इन्हीं के उलट हो रही है, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी, देखें ए और सी और बी और सी, देखें हमारे पास ऊपर हमने क्या था, ये हमने ऐड करवाए थे सी, यहाँ पर हम इसको क्या कैंसिल कर देंगे, देखिए ए इक्वल है बी के, देखा हमारे पास सी को हमने क्या कर दिया वो कैंसिल कर दिया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, और मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं सेम वही काम है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग रियल नंबर, और सी यहाँ पर कह रहे हैं सी नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में अगर सी 0 हो जाता है तो हमारे पास टोटली वैल्यू को 0 कर देता है, तो हमारे पास कोई आंसर ना होगा फिर तो, ठीक है। पहले मेंशन कर दिया है कि सी नॉट इक्वल 0 है, ए सी इक्वल है बी सी, देखो वो यहाँ पर क्या है, वो सी को हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन किया है, हमारे पास ए इक्वल है बी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑर्डर प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास कुछ देखें, कुछ पढ़ते हैं ट्रिजोटोमी, कुछ कहते हैं ट्रिकोटोमी, ठीक है। डिफरेंट वर्ड में क्योंकि कोई भी वर्ड उसके डिफरेंट एक्सेंट होते हैं पढ़ने, डिफरेंट वे होता है पढ़ने का, ठीक है। आप उसको परेशान ना होइएगा, हर एक टीचर से हर एक मतलब कि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस होता है, और परेशान ना होइएगा आप, ठीक है। ट्रिकोटोमी हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या उसका क्या कंडीशन होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग आर, रियल नंबर बिलोंग आइदर ए इक्वल बी आर या ए ग्रेटर है बी, यहाँ पास देखें मैं इसमें आपको माइंड में ये कंसेप्ट रखा होगा कि देखिए ये साइड जो हमारे पास क्या है, ये वाली साइड ये लार्ज है, बड़ी है, मैं इसको कह दूँ इस साइड जिस साइड भी हम उसको कह दूँगा वो बड़ी वैल्यू, ये छोटा कौन है, उसको क्या कहते हैं, ये छोटा है, ए ग्रेटर है बी, आर या ए लेस है बी से,
ठीक है, या ए बड़ा है बी और ए छोटा है बी से, हमारे पास दोनों कंडीशन हो जाएगी, बड़ा भी हो सकता है ए और छोटा भी हो सकता है। हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी, हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा हमारे पास, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर। ठीक है, पास क्या ए ग्रेटर है बी एंड बी ग्रेटर है सी के। ठीक है, ए ग्रेटर है बी एंड बी ग्रेटर है सी। हमारे पास क्या हो रहेगा, देखें यहाँ पर ए बड़ा है बी से, यहाँ पर बी बड़ा हो रहा है सी से, मतलब सी सबसे छोटा होगा। ठीक है, हमारे पास ये लिख दिया हमने कि ए ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है सी से, ए ग्रेटर है सी से, सी हमारा सबसे छोटा हो रहा है। लाइक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रही है, उसको उलट हो जाती है, ए लेस यानी कि ए छोटा है बी से एंड बी लेस है सी, यानी बी छोटा है सी से। मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि ए लेस है सी से या ए छोटा है सी से। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी हमारे पास ये, हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में अब क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास यहाँ के बहुत सारे दी हुई हैं इन्होंने कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग आर, ए ग्रेटर है बी भी हो सकता है। क्या हमारे पास देखें, हम मल्टीप्लाई करें, ए सी ग्रेटर है बी सी, यहाँ पर हमने सी को क्या मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा, इफ़ अगर सी ग्रेटर है 0 से, अगर सी 0 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास ए बड़ा होगा। अगर सी छोटा होता, आपको पता होना चाहिए कि अगर छोटा 0 से छोटा मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, और आपको ये माइंड में होगा, ये पता होगा आप लोगों को, अगर कोई भी वैल्यू चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन अगर उसके साथ माइनस का साइन, नेगेटिव का साइन आ जाए तो वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, हमारे पास इसलिए हम क्या कंडीशन पहले बता दें कि सी ग्रेटर है 0 से, इसमें हमारे पास क्या होगा, ए सी वही ग्रेटर रहेगा फिर बी सी से। ठीक है, नेक्स्ट अगली दिया क्या है, ए लेस है बी, यहाँ पर ए ग्रेटर के लिहाज से यहाँ पर ए लेस है बी, ए सी लेस होगा बी सी से, इफ़ अगर सी ग्रेटर होगा 0 से, उस कंडीशन में होगा अगर सी ग्रेटर 0 से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर है बी और ए सी लेस होगा बी सी, उस कंडीशन में होगा क्या, इफ़ सी लेस है 0 से, उस कंडीशन में होगा जब अगर सी लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ए लेस है बी से, ए सी ग्रेटर है बी सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ए लेस है ये ग्रेटर है, किस कंडीशन में होगा, ए सी ग्रेटर है बी से, क्या इफ़ सी लेस है 0 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर है बी एंड सी ग्रेटर है डी, ए ग्रेटर बी हो गया सी ग्रेटर है डी, तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी डी से। ठीक है, हमारे पास ये थोड़ा सा हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए लेस है बी एंड सी लेस है डी से, तो हमारे पास क्या होगा, ए सी लेस हो जाएगा वो बी डी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये रहेगी क्या, डिवीजन, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन देखें, डिवाइड करना, तकसीम करना, अपने अल्फाज में क्या है। ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, यहाँ हमारे पास डिवाइड है, वो चीज़ हमारे पास उसी के थोड़ा रिप्लेस होती जाएगी। ठीक है, उन्हीं को माइंड में रखता हूँ, हमने इसको सोल्व करना है। ए लेस हो जाएगा बी से, अगर ए लेस बी से होगा तो क्या हमने वो देखेंगे डिवाइड, यहाँ पर सी मल्टीप्लाई करवाया था, मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, ए डिवाइड सी लेस है डी बी डिवाइड सी, इफ़ सी ग्रेटर हो जाएगा 0 से। ठीक है, ए लेस है भी क्या, ए डिवाइड सी और ग्रेटर है बी डिवाइड सी, इफ़ सी लेस होगा 0 से होगा। ठीक है, और ए ग्रेटर है बी किस वक्त होगा, ए लेस है सी, ए डिवाइड सी ग्रेटर है बी डिवाइड सी, इफ़ सी ग्रेटर हो जाएगा 0 के। क्या ए ग्रेटर है बी किस कंडीशन में होगा, ए लेस है सी, ए डिवाइड सी लेस है बी डिवाइड सी, इफ़ सी लेस हो जाएगा 0। हमारे पास हो गई लास्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास अब रह गई है लास्ट क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल क्या है, वो उलट, इन्वर्स पहले पढ़ते हैं हम, रेसिप्रोकल में इसका उलट ही होता है। ठीक है, बस क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग आर हैव सेम साइन, को जो साइन होगा वो सेम होगा, ए लेस बी होगा अगर क्या 1/a हो जाएगा, देखो उलट गया, बस क्या देखिए हमारे पास ये अब क्या कंडीशन उलट, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर उतना ही छोटा, जितनी बड़ी वैल्यू उतना वैल्यू की छोटी होती जाएगी डिवाइड में अगर होगी। ठीक है, तो हमें क्या 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से, लाइक यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर अगर बी होगा तो 1/a लेस है 1/b। देखिए यहाँ थोड़ा उलट हुई है, तो माइंड में रखें थोड़ा। ठीक है, हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, हम पहचान करके हमने बतानी कौन कौन सी इस्तेमाल हुई। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, a + 4 + b। देखिए हमारे पास पहले दो वैल्यू को ब्रैकेट में ले लिया, नेक्स्ट हो लास्ट को हम इनको वैसे ही छोड़ दें। नेक्स्ट क्या है, a + 4 + b, देखिए यहाँ पर लास्ट दो को ब्रैकेट्स में ले लिया है, ये किस कंडीशन में हमने पढ़ा था, बस क्या होंगी, देखिए हमारे पास ये आ गई, प्लस का साइन है तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली हमारे पास क्या है, देखें 2 का स्क्वायर रूट + 3 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट + 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जगह चेंज होगी, ये पहले आ गई वो बाद में। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि ऐड का साइन था, हमारे पास क्या ओवर एडिशन ही हो रही है। एक्स माइनस एक्स, देखिए एक्स है प्लस में है, ये माइनस मतलब उलट हो गया, माइनस में आ गया, क्या इक्वल है वो 0 के, या एडिटिव इन्वर्स हमारे पास, देखिए उलट हो गया ना हमारे पास, क्या इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या क्या है, ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी। देखिए फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई बी प्लस सी है और ए बी और ए सी। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं, उनके लेफ्ट साइड पर है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, क्योंकि हमारे पास ऐड हो रहा था, ऐड का साइन ओवर एडिशन आपके पास आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये वर्ड थोड़ा सा ये रह गया, मिस्टेक हो गई। ठीक है, मैंने वो लिख दूंगा बाद में। ठीक है, हमारे पास ओवर एडिशन का वर्ड आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 16 प्लस 0 पास 16 प्लस, देखिए इसका क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, ऐड करें हम। ठीक है, क्या एडिट इक्वल है वही, फिर वही 0 क्या है, हम कोई भी हम एडिटिव आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी थी, कोई भी उसको हम ऐड करें तो उसमें कोई फर्क, आंसर में कोई फर्क ना पड़े, तो हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है 100 मल्टीप्लाई 1, 100 मल्टीप्लाई 1 वही 100 आ रहा है। ठीक है, कोई भी इस तरह की वैल्यूज का मल्टीप्लाई करें उसमें कोई फर्क ना, वो क्या है मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू वैसी होगी, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पर क्या है 4 और 5 ब्रैकेट, ये वाली वैसी की वैसे। एसोसिएट प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, हमारे पास क्योंकि पहले वैसे सेकंड दो ब्रैकेट, पहले दो ब्रैकेट में सेकंड वैसे, क्योंकि एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या अंडर मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, इंडिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए बी मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल है बी ए, जगह चेंज क्या कमोटेटिव हमने एक अगर प्लस का साइन तो हम क्या कहते हैं एडिशन कह देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन क्या हम अंडर मल्टीप्लिकेशन हम कह दें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन दी गई प्रॉपर्टी आप ये बताएं कि कौन सी यूज़ की, कौन सी इस्तेमाल की गई है। देखें -3 लेस है -1 से। ठीक है, अब ये हमें उसका कह रहे जो आंसर आता है वो 0 एंड 0 लेस है 2 से, बस आंसर क्या है 0 आना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है, क्या किया हुआ है। देखिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है -3 दिया हुआ ना, अगर मैं -3 के साथ +3 को ऐड कर दूँ और इक्वल का साइन ले लूँ या ये साइन ले लूँ, ये अलामत ले लेता हूँ -1 +3। देखिए मैंने दोनों तरफ क्या किया है, ऐड करवा दिया +3 को। देखिए हमारे पास 0 हो जाएगा, ये लेस, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्या है हमने ऐड करवाया, इस हम क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी हम इसको कह देंगे। ठीक है, तो बस इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, ये -3 था +3 मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, इस साइड पर भी ऐड कर, दोनों साइड भी ऐड करते हैं, हमारे पास क्या होगा हमारे पास 0 और 2 आ जाएगा, मतलब क्या एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड करवा दें। ठीक है, इफ़ ए लेस है बी देन 1/a। देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ी थी ये लास्ट प्रॉपर्टी, लेस है हमारे पास, तो हमारे पास क्या लेस है तो यहाँ पर ग्रेटर हो जाए 1/a और ये 1/b, क्या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या हो जाएगा कि इफ़ ए लेस है बी देन a + c। देखें हमारे पास क्या है a और b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, हमने क्या ऐड करवा दी, क्या होगा मतलब कि ये हो गया वो एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड कर एडिटिव प्रॉपर्टी ही होगी। ठीक है, इफ़ ac लेस है bc से। ठीक है, हमारे पास देखें यहाँ पर c ऑलरेडी लगा हुआ है एंड c ग्रेटर है 0 से, c जो 0 से ग्रेटर होगा देन a लेस है b। देखें यहाँ पर सिंपल a और b है। देखें हमारे पास इसका मतलब ये हुआ c यहाँ भी था, यहाँ भी, लेकिन यहाँ c नहीं, इसका मतलब b का कैंसिल हो गया। क्या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लाई होता है, क्या हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, हमारे पास इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है इफ़ ए सी लेस है बी सी से एंड सी जो लेस है 0 से देन ए ग्रेटर है 0। यहाँ पर भी देखें वही सी यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये वही कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास थोड़ी सी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आइदर ए ग्रेटर है बी और ए इक्वल है बी और ए लेस है बी। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास हमारे कंडीशन पड़ती क्या ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। हमारे पास क्या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास थोड़ी प्रॉपर्टीज हमारे पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन। अब कोई आप क्या है कि आप कोई भी वैल्यू दी गई है उनमें आप 2 रेशनल नंबर अपने ड्रा करने हैं, बनाने हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 एंड 1/5 दिया हुआ है।